अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 166 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे और आपका ब्रीडिंग सिस्टम, ब्रीडिंग सेटअप बिल्कुल अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में कॉलोनी सिस्टम के कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ, आपके काम आएगी। एगापोर्निस, फिशर, लवबर्ड्स, इनकी कॉलोनी के बारे में बताने जा रहा हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कॉलोनी बनाते हैं तो कॉलोनी का साइज़ देखा करें और अपने पेयर की क्वांटिटी जितने आप छोड़ना चाह रहे हैं उस कॉलोनी में, ये चीज़ें मद्देनज़र रखा करें कॉलोनी बनाने से पहले। बेटा, एक बार कॉलोनी बन गई तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, वो कॉलोनी उसी तरह चलती रहती है। कॉलोनी बनाने से पहले, बल्कि कोई भी काम करने से पहले सोचा जाता है, करने के बाद नहीं, क्योंकि करने के बाद काम हो चुका होता है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, फिर वो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। अब मिसाल के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास किचन जितनी जगह है, यानी कि जितना हमारा वॉशरूम होता है या किचन होता है, अगर आपके पास इतनी जगह खाली है और आप उसमें कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं, तो ऐसी जगह पे मेरे ख्याल से 10 पेयर बहुत ज़्यादा हैं। आप 10 पेयर रख सकते हैं, यानी 10 पेयर से ज़्यादा रखना ठीक नहीं रहेगा। और अगर आप 10 से ज़्यादा पेयर रखना चाहते हैं तब भी आप 10 पेयर ही छोड़ें, क्योंकि भाई वो ब्रीडिंग कर करके ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके पास वो ज़्यादा हो जाएंगे। ज़ाहिर है, पेयर जब आप डालेंगे ब्रीड करने के बाद, वो आपका जो ब्रीडिंग सेटअप है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, कॉलोनी आपकी बढ़ जाएगी। और अगर आप इतनी ही जगह में, यानी जो मेरी बताई हुई जगह है, इसमें अगर आप डायरेक्टली 20 पेयर छोड़ देते हैं तो इतने ज़्यादा छोड़ने से क्या होगा, ब्रीडिंग लेट शुरू होगी। क्योंकि जब आप बहुत हद से ज़्यादा परिंदे पेयर जब आप छोड़ देते हैं ना कॉलोनी में, यानी कि बिल्कुल यानी कि लान तान करके डाल देते हैं आप, स्टॉक का माल यानी स्टॉक कर लेते हैं लाट के हिसाब से अगर आप डाल देते हैं, उससे ये होता है कि कॉलोनी मैसअप हो जाती है। वो आपस में उनको समझ नहीं आ रहा होता कौन कहाँ है, किसका पार्टनर क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा आपको स्पेस देनी चाहिए, यानी कि जितनी जगह है उसके हिसाब से आप कम पेयर छोड़ें, ताकि उनकी बॉन्डिंग जल्दी हो जाए और उनको समझ में आ जाए कि हमारे पार्टनर कौन से हैं, कहाँ हैं, क्या है, और अपना उनको नेस्ट बॉक्स चूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर बिल्कुल भर देंगे आप तो वो आपस में टकराते फिरेंगे और ब्रीडिंग भी कम आएगी आपके पास। और ये बात याद रखिएगा कि जगह के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। पहले मैंने आपको वॉशरूम और किचन जितने कमरे के बारे में समझाया, अब आप मिसाल ले लीजिए जितना हमारा बेडरूम होता है। ठीक है, बेडरूम एक स्टैंडर्ड साइज़ का होता है, बड़ा कमरा होता है। ठीक है, उसमें आप 10 पेयर 10 to 20 पेयर्स भी रख सकते हैं। ठीक है, 10 to 20 पेयर रख सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास जगह थोड़ी सी बड़ी हो गई, यानी कि किचन जितने स्पेस से ज़्यादा हो गई। तो अगर आप 20 पेयर छोड़ते हैं तो वो आपके लिए सही रहेगा। अगर आप छत पर हैं, 120 गज़ की आपकी कॉलोनी है, तो उसमें फिर आप ज़्यादा रख सकते हैं परिंदे। जगह के हिसाब से होता है, जितनी ज़्यादा जगह होगी उतने ज़्यादा आपके पास मौके होंगे कि आप ज़्यादा पेयर छोड़ सकें। कम जगह है तो कम पेयर छोड़ें, थोड़ी ज़्यादा है थोड़ा ज़्यादा पेयर छोड़ें। तो जगह के हिसाब से आपको ख़ुद थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, या नॉलेज ना भी हो तो इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि मैसअप ना हो, यानी कि छोटी जगह में कितने होने चाहिए, बड़ी जगह में कितने होने चाहिए, दरमियानी जगह में कितने पेयर होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हिसाब किताब आपके माइंड में होना चाहिए। अब दूसरी बात, जब ये परिंदे ब्रीड करते हैं, मिसाल के तौर पर, अब क्या होता है कि कॉलोनी जब आप बना देते हैं, जब कॉलोनी में ब्रीड आना शुरू हो जाती है, तो अमूमन क्या होता है, बच्चे निकलते हैं। अब आपकी मर्ज़ी होती है, आप बेच रहे हैं या फिर आप कॉलोनी को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जब कॉलोनी बढ़ती है, अब आप मुझे कहेंगे जब कॉलोनी अंदर ही अंदर बढ़ेगी तब भी तो मैसअप हो सकता है। भाई, कॉलोनी जब अंदर ही अंदर बढ़ती है ना, तो वो मैसअप नहीं होती कभी भी। समझ रहे हैं बात को? यानी कि कॉलोनी अगर अंदर ही अंदर ब्रीड करते करते 50 पेयर पे पहुंच गई, तो वो मैसअप इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो वहीं की ब्रीड है, वहीं के बच्चे हैं, उनको सब कुछ पता होता है, बचपन से लेके बड़े होने तक सब पता होता है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें से कुछ चूज़ कर लेते हैं बेचने के लिए और कुछ आप छोड़ देते हैं अपनी कॉलोनी को बड़ा होने के लिए। ठीक है, तो कॉलोनी को एक हद तक बढ़ाया करें, बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी ठीक नहीं होता, फिर ब्रीड मैंने बताया ना कम आने लग जाती है। तो अपना जो मंथली इनकम है वो आप लेते रहें कॉलोनी से, कॉलोनी में ब्रीड आती रहेगी, आपके पास पट्ठे निकलते रहेंगे, आप बेचते रहेंगे। कॉलोनी की ब्रीडिंग में एक और फ़ायदा है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी कॉलोनी में ब्रीड आ रही है और आपके पास फ़ीमेल ज़्यादा निकल रही हैं, या आपकी कॉलोनी में फ़ीमेल की तादाद मेल की तादाद से ज़्यादा हो गई है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ किस लिए होता है। लवबर्ड फैमिली में, फिशर फैमिली में, दोनों फैमिलीज़ में क्या होता है कि मेल कम निकलते हैं और फीमेल ज़्यादा निकलती हैं। तो अगर आपके पास, ज़ाहिर है, कॉलोनी में फ़ीमेल ज़्यादा निकलेंगी और अगर आप सेटअप बढ़ाना चाह रहे हैं, उन फीमेल को होल्ड करना चाह रहे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी होल्ड करने में। क्योंकि एगापोर्निस में क्या होता है कि ये एक मेल 3 फीमेल के साथ ब्रीड कर सकता है एक वक्त में ही, क्योंकि जब ये एक फ़ीमेल के साथ ब्रीड करते हैं वो एग ले कर देती है। तो एगापोर्निस में, लवबर्ड्स वगैरह में ये होता है कि फ़ीमेल ही अंडों पर बैठती है, मेल बिल्कुल ना बैठने के बराबर अंदर जाता है, बहुत ही कम अंदर जाता है सिर्फ खिलाने के लिए फ़ीमेल को, और मेल जो है वो अंडों पर नहीं बैठता। फ़ीमेल ही पूरा दिन बैठी रहती है और मेल ऐसे डब्बे के ऊपर बैठा रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर उसको उस टाइम पर 2 फीमेल या एक और फीमेल मिल जाती है तो वो उसके साथ भी क्रॉसिंग करके पेयर बना लेता है
और उसको भी एग लेइंग पर बिठा देता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एक मेल अगर 3 फीमेल के साथ ब्रीड कर चुका है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे भी ठीक से निकलेंगे और मेल तीनों को खिलाएगा। अच्छा, इनकी कुदरती रूप से ऐसे सेटिंग होती है कि एक फ़ीमेल अगर अंडों पे बैठी है और उसको 15 से 20 दिन हो गए हैं, उसके बच्चे निकलने वाले हैं, ऐसे में मेल क्या करता है, उसको पता होता है कि मेरी फ़ीमेल के बच्चे निकलने वाले हैं, तो वो क्या करता है, दूसरी किसी फ़ीमेल के साथ क्रॉस करके उसको एग लेइंग पर बिठा देता है। तो फिर क्या होता है कि वो फीमेल जिसने पहली बार अंडे दिए हैं इसी मेल के साथ, तो वो चूँकि अंडे देने वाली होती है तो वो क्रॉसिंग करवा के अपना हफ्ता पूरा करवा के अपने नेस्ट में बैठना शुरू कर देती है। ऐसे में पहली वाली फ़ीमेल से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पहली वाली फ़ीमेल के जब बच्चों को मेल पाल रहा होता है उसको दूसरी वाली फ़ीमेल की टेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि वो एग्स पर बैठी होती है। यानी कि ऐसा कभी नहीं होता, देखें कुदरत का निज़ाम है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक मेल ने तीनों फीमेल के साथ क्रॉस किया सेम टाइम पे और तीनों के सेम टाइम पे अंडे आ गए और तीनों के सेम टाइम पे बच्चे निकल गए। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि एक मेल कितने बच्चों को खिलाएगा, आप खुद सोचें, वो मर जाएगा या उसकी हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि खाना फीड करवाना, फिर खाना, फिर फीड करवाना, इस तरह वो एक टाइम पे इतने सारे बच्चे नहीं पाल सकता। तो ये कुदरत का निज़ाम है कि सेटिंग कुछ इस तरह से बैठती है, जब एक फ़ीमेल के बच्चे निकल रहे होते हैं तो ही वो दूसरी फीमेल के साथ क्रॉस करता है ताकि वो अंडों पे बैठ जाए और पहली वाली के बच्चों को वो पालता रहे। तो जो अंडों पे बैठी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से क्या होता है कि कई बार हमने कॉलोनी में ये देखा है कि एक मेल 2 फीमेल के साथ ब्रीड कर चुका है, और कई कॉलोनी में ऐसा होता है कि 5 मेल हैं तो वो 20-20 फीमेल जो है उनसे ब्रीड करवा रहे हैं। तो ऐसे मैंने खुद सेटअप देखे हैं चलते हुए लोगों के। और मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है कि सेपरेटली जो उसने पेयर लगाए हुए हैं, वो क्या करता है कि एक पेयर में 2 फीमेल छोड़ता है और एक मेल छोड़ता है, ठीक है, क्योंकि फ़ीमेल ज़्यादा होती हैं, मेल कम होते हैं, और ब्रीड ज़्यादा लेने के लिए वो ऐसा करता है। अब क्या होता है, दोनों फीमेल में से एक फ़ीमेल के साथ पेयर बन जाता है और वो फीमेल ब्रीड करने के बाद अंडों पे बैठना शुरू कर देती है। तो इस टाइम पे मेल बाहर होता है, फारिग होता है, और पहली फ़ीमेल बॉक्स के अंदर होती है। तो वो मेल क्या करता है, दूसरी फीमेल के साथ भी पेयर लगाना शुरू कर देता है। तो इस तरह लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक पेयर से, एक मेल से 2 फीमेल लगा कर और दोनों से बच्चे ब्रीड करवा कर बड़े आसानी से पलवा रहे हैं। मेरे दोस्त हैं वो भी इस तरह से करते हैं कि उनके हर पिंजरे में एक मेल होगा और 2 फीमेल होंगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखा करें कि जिस पिंजरे में आप ब्रीड करवा रहे हैं उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, ताकि अगर 2 फीमेल ब्रीड कर रही हैं तो एटलीस्ट उनके पास स्पेस हो, ताकि कल को जब बच्चे निकलें तो पिंजरा पूरा मैसअप ना हो जाए, या बच्चे परेशान ना हो जाएं, या फिर बच्चे ख़राब ना हो जाएं। तो इसलिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको दिमाग से सोच समझ के किया करें। और जहाँ तक रहा लड़ाई का सवाल, बजीज़ की कॉलोनी में लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन लव बर्ड में लड़ाई नहीं होती। लव बर्ड में लड़ाई ना होने के बराबर है। यहाँ तक कि अगर आप एक केज में एक मेल और 2 फीमेल छोड़ते हैं तो वो भी ब्रीड कर सकती हैं बड़ी आराम से, लेकिन दूसरी फीमेल जो ब्रीड करेगी वो थोड़ा सा लेट करेगी, क्योंकि पहली वाली जब अंडे दे देगी तो ही दूसरी वाली क्रॉस करवाना शुरू करेगी। तो इस तरह से ये मैनेज होती हैं, लड़ते बिल्कुल भी नहीं हैं। सिर्फ लड़ाई कहाँ होती है, बजरी में होती है। और कोशिश किया करें कॉलोनी जब बना लें तो बस बना लें, उसके बाद बाहर से कोई दूसरा पेयर ला के ना छोड़ें। यानी कि 10 पेयर अगर आपने छोड़ने हैं तो उसको एक बार सोच समझ के 10 पेयर जमा करके एक ही बार आप छोड़ें, फिर बाहर से 1-2 पीस और ला के छोड़ देना, ये ठीक नहीं होता, क्योंकि उस बर्ड में वायरस भी हो सकता है। वायरस के अलावा अगर वायरस नहीं भी है तो भी कॉलोनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तंग करती है, या उसको कॉलोनी में एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है। वो पीस ख़राब भी हो सकता है, भूखा रह सकता है, मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कॉलोनी एक बार बनाएं, सोच समझ कर बनाएं। अब कॉलोनी का एक और फ़ायदा है, वो ये है कि भाई आपको सेपरेटली जो है वो, क्योंकि हम जितने भी ब्रीडर्स हैं ना, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम लगती है एक एक प्याले निकाल के पानी डालना, उसमें दाना डालना, फिर वापस लगाना, निकालना लगाना, निकालना लगाना। यकीन करें कि पूरे 2 घंटे तो इसी में गुजर जाते हैं। मेरा बहुत छोटा सा सेटअप है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि जिन लोगों के पास 300 पेयर 400 पेयर लगे होते हैं छतों पर, वो किस तरह से काम करते होंगे बेचारे। अव्वल तो वो खुद काम करते ही नहीं होंगे, उन्होंने जितने भी लोग, मैं ऐसे ही लोगों से मिला हूँ जिनके पास 100 पेयर से ऊपर हैं, उनके पास बंदे रखे हुए हैं उन्होंने, तो उनको आसानी हो जाती है। लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा सेटअप अभी छोटा है और इतना बड़ा नहीं है कि मैं किसी को अफोर्ड कर सकूँ काम करवाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं संभाल लेता हूँ। कभी कभार मेरे फादर भी मेरे साथ हेल्प करवा देते हैं, दाना मैं डालता हूँ, पानी कभी वो देखते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इस तरह करते कराते हम दोनों का शौक़ भी चल रहा है, काम भी चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत प्रॉफिट होता है अगर आप कॉलोनी में कॉलोनी बाय कॉलोनी ब्रीड करवाते हैं। तो एक ही साथ आप दाना डाल देते हैं, इतने सारे पेयर हैं आपके, आपको सेपरेटली दाना पानी चेंज करने की जो है ना हैक्टिक नहीं होती, आपको प्रॉब्लम नहीं होता, आपको कोई किसी किस्म का मसले मसाइल पेश नहीं आते। एक ही बार आपने दाना डाल दिया, एक ही बार आपने पानी डाल दिया, वो पूरी कॉलोनी उस पर चल रही है। तो अगर आप कॉलोनियाँ बनाना चाहते हैं, तो एक बड़ी कॉलोनी अगर आप बनाना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी, मिसाल के तौर पे आप 120 गज़ की कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि 120 गज़ की कॉलोनी ना बनाएं। उसकी वजह यह है कि उस 120 गज़ की जगह पे आप छोटी छोटी 4-5 कॉलोनीज़ बना दें, या 20-20 गज़ की कॉलोनीज़ बना दें,
ताकि आपको मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी कॉलोनी होगी तो आप हिसाब किताब कैसे रखेंगे भाई, यानी कि कौन सा बच्चा किसका निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको बच्चे निकालने में बहुत मसला होगा, यानी कि आप बेचने के लिए जो निकालेंगे उसमें प्रॉब्लम होगा। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप मुझे कहाँ ढूंढेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।